एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ईद स्पेशल, दावत स्पेशल, बहुत ही लजीज और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाले बीफ कोरमा की रेसिपी। इतना लजीज आप लोगों ने चिकन का कोरमा भी नहीं खाया होगा जितना लजीज हमारा ये बीफ का तैयार होगा। तो रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपने बीफ कोरमा के लिए 1 kg बीफ का ले लिया और ये देखिए बीफ को हमने अच्छे से वॉश कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर हम इसमें अब कुछ मसाले डालेंगे, मैरिनेट करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर का। और ये यहाँ पर हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर का लिया। मसाले सारे हमारे घर के सिंपल इसमें ऐड कर रहे हैं हम। और इसके अलावा 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिए 4 से 5 अदद प्याज लिए, जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया। ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर प्याज डालने के बाद हम साथ ही इसमें डाल देंगे दही। ये यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है। बीफ को मैरिनेट करें तो मैरिनेशन के लिए दही का यूज़ करेंगे। और दही से जब हम मैरिनेट करते हैं चिकन या बीफ को तो बहुत ही लजीज और जायकेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल। और बस यही सारी चीज़ें मैरिनेशन की अच्छे से मिक्स कर लेना हमने। और जब इस तरह से हम किसी भी चीज़ को मैरिनेट करके बनाते हैं तो जायका चिकन और बीफ के अंदर तक जाता है और उससे फिर हर एक बाइट में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो ये मैं आप लोगों के साथ मेरे तरीके से यानी कि मामा के तरीके से स्पेशल रेसिपी शेयर करी हूँ, जो कि बनाने में बेहद आसान है। चीज़ें भी बहुत कम जाएंगी, जो कि हर घर में अवेलेबल होती हैं हर टाइम। और आप लोग इसको किसी भी दावत में बना सकते हैं। अब देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया मसालों को। तो अब हम इसे ओवरनाइट यानी कि पूरी रात के लिए मैरिनेट करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर बीफ को हमने ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया था। अब नेक्स्ट टाइम अपनी अब रेसिपी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम अपनी इंस्टेंट रेसिपी अब तैयार कर लेंगे, बस अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पर बीफ कोरमा की मेकिंग के लिए कुकर ले लिया। तो सबसे पहले हम कुकर में ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल। आप लोग चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी से बनाना चाह रहे हैं, टाइम कम है, तो इसको कुकर में आप लोग बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर कुछ खड़े मसाले, जिसमें 3 अदद सब्ज़ी इलायची लिया, 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून हमने साबुत जीरा लिया और ये यहाँ पर 2 अदद तेज़पात लिए हैं। तो ये बस चंद हमारे खड़े मसाले हैं। साथ ही 2 अदद हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और अब हम कर लेंगे मिक्स और इन खड़े मसालों को कर लेंगे हल्का सा क्रैकल। तो देखिए हल्का से इन्हें क्रैकल करने के बाद ऑयल में जब फ्लेवर आ जाएगा, खड़े मसालों को देखिए हम क्रैकल कर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड बीफ। तो माशाल्लाह से मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये जो बीफ हमारा इतना जायकेदार बनकर तैयार हुआ है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप लोग इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए जैसे अब आप लोगों ने दावत में बनाना है, दावत के लिए या ईद के मौके पर आप लोगों ने ये कोरमा बनाना है, तो आप लोग इसे 1 दिन पहले मैरिनेट करके रख सकते हैं, दावत के 1 दिन से पहले। और फिर दावत वाले दिन बस 20 से 25 मिनट के अंदर आपका ये कोरमा तैयार हो जाएगा। तब आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ रेसिपी बिल्कुल सिंपल है और मज़ेदार भी बहुत है। तो अब हमने अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर बीफ को हमने भून लेना है अच्छे से। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और बीफ की हमने कर ली है अच्छे से भुनाई। और माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है और जो हमारा बीफ है ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को मेरी ये बीफ कोरमा की रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो अब देखिए यहाँ पर बीफ जो है इसकी अच्छी से बुनाई हो रही है, मसालों की खुशबू हमारे पूरे किचन में फैली हुई है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने 1 अदद फ्राई की हुई प्याज लिया। ये देखिए इस तरह से एक प्याज ली थी, जिसको हमने स्लाइस में काट के सिंपली ऑयल में फ्राई कर लिया और उसके बाद क्रश कर लिया। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। जैसे हम चिकन का कोरमा बनाते हैं इसमें ऐड करते हैं, इसी तरह से हम अपने बीफ के कोरमा में भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो बीफ को टेंडर करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ। अब बस ये सारा हमारा झटपट सा काम होगा। तो आप लोग इस बीफ कोरमा को नान के साथ एंजॉय करें, रोटी के साथ एंजॉय करें, आपकी मर्ज़ी है। दावत में बना रहे हैं इसको ज़रूर से बनाएं।
पानी डालने के बाद अब यहाँ पर बस हमने मिक्स करना और 15 से 20 मिनट का हमने वेट लगाना है यहाँ पर, जब तक कि बीफ अच्छे से टेंडर हो जाए, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट। और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। लीजिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पर 20 मिनट के बाद हमने वेट खोल लिया और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, लजीज और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाला बीफ कौरमा पककर तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आपको इसकी ग्रेवी नज़र आ रही होगी और बीफ भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो बस अब हम डिश आउट करते हैं और आपसे इस मज़ेदार सी रेसिपी की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमने अपने बीफ कौरमा को डिश आउट कर लिया। अपने प्यारे से हमने बाउल में यहाँ पर अपना कौरमा निकाल लिया और उसके अलावा हम नान के साथ सर्व कर रहे हैं। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया, इसको एक बार तो ज़रूर से बनाएं। किसी भी दावत में बनाना चाह रहे हैं या जैसे कि ईद के मौका पर बीफ की ज़्यादा डिशेस बनाई जाती है, तो ईद के मौका पर इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।